हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। वेलकम टू डे 4, जहां पर हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको चैप्टर वाइज विद कॉन्सेप्ट एंड डिटेल्स। तो इससे पहले मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूं। पहला था हमारा प्रोबेबिलिटी, दूसरा था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स और तीसरा था कॉनिक सेक्शन। आज बारी है आपके, जो आप लोगों ने डिमांड की थी कि सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस आए, तो वो स्ट्रेट लाइन आ चुका है। अब अगला चैप्टर कौन सा हो ये आपको कमेंट में बताना है, कल मैं वाला डाल दूंगा। तो ये डेली आपके पास रिकॉर्डेड आते रहेंगे, आप एज पर योर कन्वीनियंस बेस्ड इसको देखते रहना। लेकिन हर एक क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि यहां पर मैं सारे के सारे माइंड मैप्स तो आपको दूंगा, कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड हमारे पास्ट ईयर्स पेपर। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट को कोर से जानना, आपने आज तक स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी प्लेलिस्ट, जो कि कमेंट में पिन हो रखी है। आप वहां जाएं, लाखों बच्चों ने उन लेक्चर्स को देखा है, वहां से समझें, चाहे 1.5x 2x पर जाकर उसको देखें और एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चंस लगाकर आ जाएं। अब आते हैं स्ट्रेट लाइंस के बड़े मुद्दे पर। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस चैप्टर के बारे में प्यारे बच्चों बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है ना, मैं एज अ टीचर, जो कि मुझे 20 साल हो गए, 21 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाते हुए, 11 स्टैंडर्ड को लगभग नहीं तो 19 साल से बच्चों में पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर मैंने एक चीज नोट की है कि आपको एनसीईआरटी को टॉप प्रायोरिटी देनी है, टॉप नहीं, उसी को प्रायोरिटी देनी है। तो आज मेरी इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के वो उम्दा क्वेश्चन कराने वाला हूं कि अगर आपने ये भी समझ लिया ना, तो समझ लो आपके पेपर पूरा क्रैक हो जाएगा। केस स्टडी जो बनती है हमारी स्ट्रेट लाइन से, वो भी आज मैं कवर अप करने वाला हूं। देखो 11 स्टैंडर्ड के अंदर क्या गेम होती है बेटा, हर एक चैप्टर आपको बाहर से नहीं पढ़ना, और ये वो चैप्टर है जो आपके 12th के लिए भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मेरे को प्रोबेबिलिटी में सुना होगा, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए, मैंने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जान लगा दी, मैंने 30 से ऊपर क्वेश्चंस कराए। कॉनिक सेक्शन के अंदर भी मैंने बोला कि एनसीईआरटी से बाहर आ जाता है, कम आता है, तो मैंने एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट आपको बताए। आज मैं आपको एनसीईआरटी के ही कराने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन बाहर के हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन बाहर के हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप पेपर देखोगे, अपने सीनियर से पूछोगे, तो स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी से आता है। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी एनसीईआरटी से नहीं आता, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, अच्छे कर्म वाले बच्चों का आता है, लेकिन बाहर से आता है। तो हर एक चैप्टर को पढ़ने का एल्गो अलग है, तरीका अलग है। अगर मैं हर एक चैप्टर के आपको जानबूझकर डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, तो भैया मैं बेवकूफ हूं और तुमको मैं गुमराह कर रहा हूं, जो मैं करता नहीं हूं। तो मैं बिल्कुल सीधा आदमी हूं और सीधी लाइन पर चलता हूं, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन पेश कर रहा हूं आपके सामने, नोट्स बना लेंगे। ठीक है जी। तो ये टेलीग्राम पर पीपीटी आ जाती है, तीनों आ चुकी हैं, पहली चौथी भी आ जाएगी। इन नोट्स को संभाल के रखना, बहुत काम आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेसिक्स पर आते हैं। जितना भी पहले शीट पर लिखा है ये हमारा 10 स्टैंडर्ड का काम है। तो 10 स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था, जो कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये होता है। ये एक कोऑर्डिनेट होता है जिसका पहला पोर्शन हम एब्सीसा कहते हैं, दूसरा पोर्शन को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना। ये ओरिजिन होता है। यहां पर अगर कोई पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे, तो वो a,0 की फॉर्म में होता है, 10th में भी पढ़ा था। और अगर हम y एक्सिस की बात करें, तो वो 0,b की फॉर्म में होता है। यहां पर हमारा ऑर्डिनेट 0 होता है, यहां पर हमारा एब्सीसा 0 होता है। अब अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करूं, कि मान लेते हैं कि एक प्लेन पर, एक कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट हैं a और b, x1, y1, और दूसरा है बच्चों x2, y2। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। 10th में पढ़ रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे। फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला। मान लेते हैं कि एक a पॉइंट है x1, y1, और एक b पॉइंट है x2, y2, और एक पॉइंट है c, जिसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, और वो a और b को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये भी 10th का ही फॉर्मूला है।
फिर आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर हम बात करें x1 y1 और हम बात करें x2 y2 की, इसको एक पॉइंट एकदम मिड पर काट रहा है, एकदम मिड पर काट रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। फिर एक ऐसा फॉर्मूला जो आपने 10 स्टैंडर्ड के अंदर नहीं पढ़ा, सीबीएसई वालों ने, बाकी बोर्ड्स में पढ़ा होगा, हाफ। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और उसके तीनों वर्टेक्स मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज x1 y1, b दिया हुआ है बच्चों x2 y2 और c दिया हुआ है बच्चों x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे आएगा? हाफ। याद ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। मॉड्यूलस, अब यह मॉड्यूलस क्यों लेते हैं? क्योंकि एरिया कांट बी नेगेटिव, ठीक है ना, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता। कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ सकते हैं, अंडर रूट से बाहर कभी नेगेटिव आएगा नहीं, लेकिन यहां अंडर रूट है नहीं, तो सेफर साइड हम मॉड्यूलस लेते हैं कि अगर अंदर नेगेटिव बना तो बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाए। तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। आई एम फ्लेक्सिंग कि मुझे याद है, ठीक है ना, तो आप भी फ्लेक्स कर सकते हो, याद कर लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल। और हमारा जो पहली एक्सरसाइज का पहला ही जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट पेपर में बहुत कम पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, बट पढ़ना है आपको। फिर कह रहे हैं जी, अब इस चैप्टर के अंदर जो चीजें शुरू होती हैं वो होती है स्लोप से। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का स्लोप क्या है? इन 10 स्टैंडर्ड हमने स्लोप नहीं पढ़ा, 11 स्टैंडर्ड में आप स्लोप ऐसे पढ़ोगे, 12 स्टैंडर्ड में स्लोप को बोला जाता है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, यस, जो भी आपने डेरिवेटिव में सीखा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन होता है dy बाई डी एक्स। बात की बात है, हम दो तरीके से एक लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। पहला, अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है बेटा मेरे को x2 y2 और x1 y1, तो स्लोप निकालना बड़ा आसान है। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो दिस इज स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, आप उसका स्लोप बड़े ही प्यार से निकाल लोगे। कैसे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अभी हम करेंगे, बहुत जगह करेंगे। फिर एक और तरीका है कि जब आपके पास एक ऐसी लाइन दी हुई हो जो x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही हो, थीटा। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय लाइन, एंगल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस measured एंटी क्लॉकवाइज। हमें ऐसे मेजर करना है, देखो मैंने एरो भी बना रखा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये आपको थीटा पता है तो आप स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हो, दैट इज m इज इक्वल टू tan थीटा। मान लो ये 45 है तो थीटा आ जाएगा 1, मान लो 60 है तो थीटा आ जाएगा √3। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो थीटा निकालने के फिलहाल हमारे पास दो तरीके हैं। पहला स्लोप, पहला आ गया 2 पॉइंट फॉर्म, दूसरा आ गया एंगल फॉर्म। अब दो चार पॉइंट टू रिमेंबर है, PTR बोलते हैं, इनको आप याद रखोगे। पहला पॉइंट टू रिमेंबर है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, मान लो ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों पैरेलल हैं, इसका स्लोप है M1, इसका स्लोप है M2, तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप भी बराबर होगा, याद रखेंगे हम। If two lines are parallel, then their slopes are equal. If two lines are perpendicular, then the slope की जो प्रोडक्ट होगी वो -1 होगी। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तो ये वाला कंटेंट है, वैसे सबसे दिग्गज क्वेश्चन इसी कंटेंट के बनेंगे, ठीक है जी। अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, मान लेते हैं 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं ए बी और सी, तो जो ए बी का स्लोप होगा वो बी सी के स्लोप के बराबर होगा, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आज करने वाले हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस हैं, इनके बीच का आपको एंगल निकालना है। तो अगर इस लाइन का स्लोप m1 हो गया, इस लाइन का स्लोप m2 हो गया, फॉर्मूला लगा लूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना भी आसान हुआ। इस चीजों को याद करेंगे, ये चारों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रैपिडली इस्तेमाल होंगी, क्योंकि हमें 11th ही पढ़ना है, तो 11th का मेन कंटेंट तो यही है। यहां तक अगर आप देखोगे तो आपकी पहली एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी।
फिर आते हैं हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज पर। तो जो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, वो शुरू होती है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने से, एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म करने से। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के टोटल 4 तरीके होते हैं एज पर द इंग्रेडिएंट गिवन इन द क्वेश्चन। जैसा जैसा सामान दिया होगा, जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन के ऊपर अगर मेरे को एक पॉइंट पता है और इसका स्लोप मालूम है, मान लो इसका स्लोप पता है, तो मैं इक्वेशन लगाने के लिए, निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। गॉट इट? वेयर x1 y1 इज पॉइंट एंड m इज द स्लोप। अब कुछ मासूम बच्चे, बहुत ही प्यारे चुलबुले से बच्चे, वो एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि सर जी ये x और y क्या है? फिर आपने बोला कि सर अगर ये पॉइंट 1 और 2 है तो यहां 1 डाल दूंगा, यहां 2 डाल दूंगा। मैंने कहा हां जी। आपने कहा सर जी अगर स्लोप 5 दे रखा है तो यहां 5 डाल दूंगा। मैंने कहा हां जी। तो सर x और y की जगह क्या डालूं? तो x और y की जगह कुछ नहीं डालना, आपका आंसर ही x और y की फॉर्म में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म आती है वो आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हम पीछे वाले पेज पे करेंगे। तो यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ऐसी ही कोई इक्वेशन आएगी, ऐसी इस प्रकार की। तो x और y की फॉर्म में आंसर निकालना होता है और वही हमारी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल व्हिच गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। 10th में पढ़ा था एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। गॉट इट? चलो फिर आता है 2 पॉइंट फॉर्म। अगर एक लाइन के ऊपर स्लोप नहीं पता, 2 पॉइंट पता है, a पॉइंट पता है x1 y1 और b पॉइंट पता है x2 y2। एक पॉइंट पता है x1 y1, b पॉइंट पता है x2 y2। तो आप बड़ी ही प्यार से क्या निकाल सकते हो? बड़ी ही प्यार से क्या निकाल सकते हो? इक्वेशन। देखो पहले स्लोप पता था, अब मैं स्लोप निकाल लूंगा। ये रहा फॉर्मूला स्लोप निकालने का। y माइनस y1 सेम है, x माइनस x1 सेम है, ये क्या है? स्लोप का ही तो फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखा जाए इन दोनों फॉर्मूला में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। यहां स्लोप प्रसाद के तौर पर दिया हुआ है, या हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आगे के लिए भी, वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है ये? इंटरसेप्ट का मतलब आ गया, देखो यहां पर पहचानने का एक तरीका होता है, यहां पर एक वर्ड लिखा आता है बिटवीन द एक्सिस। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? जब एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काटते हुए जा रही होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। जब एक लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काट रहे, तो अगर वो दोनों पॉइंट पता है, जैसे आपको ये वाला पॉइंट भी पता है, लेट्स से ये पॉइंट है a, 0 और ये पॉइंट है मान लो 0, b। तो जो ये a होता है इसको हम बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो ये b होता है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर मुझे ये पता है तो x डिवाइड बाय a प्लस y डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू 1। दैट्स ऑल, नो नीड ऑफ स्लोप, नथिंग एल्स। सर जी इसमें और इसमें की फर्क हैगा? यहां पर भी 2 पॉइंट हैं, यहां पर भी 2 पॉइंट है। हाँ, अगर आप मैं यहां पर यही वाला फॉर्मूला लगाऊं तो भी वही आंसर आएगा जो मुझे आना चाहिए। तो सर नई फॉर्म क्यों? आसान हो गया ना। अगर आपको सीधा क्वेश्चन में बोल दिया एक्स इंटरसेप्ट तो 5 दे दिया और वाई इंटरसेप्ट 6 दे दिया, तो सीधा x बाय 5 y बाय 6 इक्वल्स टू 1। आप ये लगाना चाहो ये भी लगा सकते हो, x इंटरसेप्ट 5 है मतलब 5,0, y इंटरसेप्ट 6 यानी 0,6, 2 पॉइंट लगा दो, ये फॉर्मूला लगा दो तो भी हो जाएगा। लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा है ना, इसमें मेहनत कम है। तो एक फॉर्म दे दिया आपको, एक्चुअल में ये चारों ही सेम है भाई, एक्चुअल में देखा जाए तो चारों ही सेम होंगे। चलो फिर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लीस्ट यूज होती है लेकिन आनी चाहिए। और अगर हम आगे जाकर देखेंगे तो 12th के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल इन्हीं दोनों का होता है, अगर होता है तो। स्ट्रेट लाइन का ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का मतलब होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि ये रहा पहले तो कार्टेशियन ऐसे, इसके ऊपर स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है आपको। यहां y इंटरसेप्ट इन्होंने ना c वर्ड यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? c, ऐसे। तो जो m है वो तो स्लोप है, एक लाइन का स्लोप पता है और सीधा y इंटरसेप्ट पता है। अरे सर ये तो पहला ही फॉर्मूला हो गया ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पहले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। तो सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो हमको। सर कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्लैरिटी दे रहा हूं, सुनो, सुनोगे तो
तो वैसे देखा जाए मेजर दो ही फॉर्मूले, मेरे को तो दो ही पसंद आते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म जल्दी काम कर देता है इसलिए पसंद आता है, अगर बिटवीन द एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है अगर क्वेश्चन कहता है कि स्लोप है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0,6, तो या तो मैं स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा लूंगा या मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लगा लूंगा, एक ही बात है। सारा गेम है एप्लीकेशन का, आपको जो क्लिक करेगा पेपर में वो बढ़िया है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपको ये क्लैरिटी पहले से है तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। अगर ये ब्लरी सा चल रहा है तो मैं कहूंगा कि भैया एक बारी जाकर सेशन देख लो, क्या पता वो वाला सेशन देखने के बाद ये वाला सेशन देखने की नीड भी ना पड़े। इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज वेरी गुड कंटेंट, मेरे सारे कंटेंट अच्छा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन बड़े मन से पढ़ाया हुआ है, आज भी बड़े मन से पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा फेवरेट जॉनर है, मुझे बड़ा मजा आता है स्ट्रेट लाइन पढ़ने में और पढ़ाने में, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो आई एम एंजॉइंग, और बड़ा डेप्थ में एक स्लाइड को मैंने पूरा अच्छे से समझाया आपको, एक स्लाइड और है अभी तो अब आता है वेरियस फॉर्म, इसके ऊपर मुझे लगता है कि हमें थोड़ी देर बाद आना चाहिए जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो भैया एक बारी मैं पीछे हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट्स बनाएंगे एज पर आवर रिचुअल। यहां पर भी आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, देखो प्रॉपर मैंने एक माइंड मैप दे दिया आपको, एंड इसका भी आप नोट्स बना लो, लिख तो लो, आगे मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको, एंड फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं अपने बच्चों से अनुरोध करना चाहूंगा कि नोट्स को अच्छे से बना ले और समझ ले, पढ़ ले, कि ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। टुडे वी आर डूइंग टॉप 32 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी प्लस थोड़े से एक्स्ट्रा। इस चैप्टर से देखो दो चीजें हैं, बड़ा क्वेश्चन ही आता है केस स्टडी और एक 2 मार्क 3 मार्क। एमसीक्यू इतने अच्छे बनते नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान बनते हैं फिर एमसीक्यू इसमें ना, ठीक है जी। मैं लाया हूं, ऐसी बात नहीं है, मैंने हर चीज कैटर करने की कोशिश की है, तुम्हें मजा आएगा, ठीक है ना। क्या है देखो, अ लाइन पासेस थ्रू 2 एक लाइन 2 से पास आउट हो रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एक लाइन है जो 2,2 से पास आउट हो रही है। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे ये वाला आपको समझाना ही पड़ेगा, आ जाओ समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है, मैंने इस स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन के अंदर एक प्रण लिया था कि मैं सारे क्वेश्चन मिक्स फॉर्मेट में कराने वाला हूं आपको, ठीक है ना, कि ताकि पेपर में आपको नहीं पता। अभी देखो क्या होता है, जैसे कल कॉनिक सेक्शन की बात हम कर रहे थे तो वहां पे हमें पता है कि पहली एक्सरसाइज सर्कल की है, दूसरी पैराबोला की है, तो लेकिन मैंने मिक्स पढ़ाया, पहले पैराबोला आ रहा है, फिर हाइपरबोला आ रहा है, फिर एलिप्स आ रहा है, फिर सर्कल आ रहा है, फिर पैराबोला आ रहा है, ऐसा करके पढ़ाया मैंने आपको। तो उससे एक रोमांच बना रहता है क्लास के अंदर, और दूसरा पेपर भी तो ऐसे ही देना है ना मुझे, तो प्रैक्टिकलिटी भी वही है, प्रैक्टिकलिटी। चलो तो एक छोटा सा स्लाइड और पढ़ते हैं, फिर रैपिडली क्वेश्चन करते हैं ना अपन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी कि हमारी एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। अब देखो ये है फ्रंट गियर, ये है रिवर्स गियर, मतलब हमें इंग्रेडिएंट्स दिए हुए थे तो मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली, और इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी कैसे, इन सब को सॉल्व करके ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो हमने 9th और 10th में पढ़ी थी। अब यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर मेरे को ये वाली फॉर्म गिवन होगी, मुझे क्वेश्चन में बोला जाएगा भैया 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है। इसको यूज करके, इसको देखकर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उल्टा हो गया, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है यार। y सब कुछ जैसे है ना, y मैंने यहां पे आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे क्वेश्चन में भी कराऊंगा, ठीक है ना। लो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर करता हूं फिर समझाता हूं। तो या इधर देखते हैं, 2 मिनट लगा देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाने से लेना देना है। मान लेते हैं ये इक्वेशन दी हुई है, दोनों को एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा देता हूं। कह रहे हैं आपको एक इक्वेशन दी होगी तो आपको उसको स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा। क्या करना है देखो, मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, y इज इक्वल टू सब कुछ ले जाओ, यहां से y छोड़ना है आपको, जैसे -3x ले गए, -7 ले गए, 5 था तो 5 से डिवाइड कर दिया, हो गया। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। -a/b इज द स्लोप। अब इस चीज को याद रखो, हमेशा के लिए याद रखना, एक इक्वेशन को देखकर
आप उसका स्लोप बता सकते हो, दैट इज माइनस ए बाई बी, दैट इज माइनस ए बाई बी। फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल 0। जल्दी से कमेंट करके बताओ इस लाइन का स्लोप क्या है। आई एम काउंटिंग 3 क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। 1 2 3, शाबाश। तो अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्लोप है वो है माइनस ए अपॉन में बी। अगर ये लिखा है तो शाबाशी दे दो, वरना याद करो। स्लोप का फॉर्मूला दो थे, पहला था एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट, एक लाइन जो एंगल बना रही है, वो तो है जो हमें निकालना है। यहां पर इक्वेशन गिवन होगी, इक्वेशन को ताड़ कर, देख कर, घूर कर, समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर कर मैं एक स्लोप बता सकता हूं, दैट इज माइनस ए डिवाइड बाई बी। गॉट इट, सही है जी, मजा आ गया। तो यहां पर हमारा ये क्या हो जाएगा, स्लोप, और ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, यानी ये लाइन y एक्सिस पर कहां पर काट रही है, -7/5, यानी 0, -7/5। गॉट इट। एक फॉर्म होती है बेटा हमारी, कौन सी, इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इक्वेशन को देखकर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसा, बहुत ही सिंपल है। पहले तो कांस्टेंट वहां जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। यहां पर भी वही है, देखो इसको डिवाइड में लेकर आएंगे क्योंकि हमें वहां पर 1 चाहिए, इक्वल्स टू 1। 3 नीचे ले आएंगे तो x अपॉन में -7/3, y अपॉन में -7/5 इक्वल्स टू 1। ये हो गया बेटा मेरा x इंटरसेप्ट, ये हो गया बेटा मेरा y इंटरसेप्ट, वो सेम ही आएगा y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, यह है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस पॉइंट से, इस पूरे पॉइंट से अगर मुझे कोई एक इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी है, वो यही है कि एक लाइन का स्लोप -a/b है। क्वेश्चन आता है, कम आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं आएगा, आता है, कम आता है, ठीक है ना। चलो, फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट है x1 y1 और x1 y1, और यहां से मुझे दूरी निकालनी है इस इक्वेशन से। एक इक्वेशन ऑफ लाइन पता है और एक पॉइंट पता है मुझे दूरी। दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है, एक पॉइंट और एक लाइन की। ये एक लाइन है, ये मैं हूं, मुझे इसको छूना है, ठीक है जी। तो मेरी दूरी यहां से कैलकुलेट ऐसे नहीं होगी, छूने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो है ये वाला, शॉर्टेस्ट इज परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये बात हमें पहले से पता है। तो अगर मुझे इसकी दूरी निकालनी है तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। डी का फॉर्मूला है ax1 by1 प्लस c अपॉन में √a² प्लस b²। x की जगह ये पॉइंट पुट करना है, y की जगह ये पॉइंट पुट करना है, अपॉन में √a² प्लस b² आ जाएगा। क्वेश्चन करेंगे, अभी है इसका क्वेश्चन देख, ठीक है जी। फिर आता है दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा। तो देखो, दो पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल 0। इसके x और y दोनों क्या होंगे, सेम। x कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, सेम। सेम नहीं होंगे तो प्रोपोर्शनेट होंगे। a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। 10th में पढ़ा था, नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस का, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे आता है, c2 माइनस c1 का मॉड्यूलस अपॉन में a² प्लस b²। अप्लाई करेंगे, इसका भी क्वेश्चन है। फिर आता है कॉन्करेंट लाइन। क्या होती है बेटा कॉन्करेंट लाइंस? कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक ही पॉइंट से पास आउट होती हैं। इन लाइंस को बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, जो एक कॉमन पॉइंट से पास आउट होती हैं। दो से ज्यादा लाइन, दो लाइंस तो बेटा हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, दो से ज्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। क्या कहते हैं, कॉनकरेंट लाइंस। सही है जी। इसका भी एक आधा क्वेश्चन है, नॉट सो इंपॉर्टेंट लेकिन है क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इसका भी आराम से अब एक दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पहले वाला तो कम था, अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और इसको हरा भरा कर दिया हरे रंग से। ठीक है जी, ओके, डन है। चलो, अब यहां पर हमने आकर अपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब इनको अप्लाई भी करना है। सिर्फ सीखना नहीं है ना, अप्लाई भी तो करना है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि हमने पूछा भैया स्विमिंग कैसे करनी है, तो उन्होंने कहा भैया ऐसे आपको कूदना है, ये आपका ऐसे एरोडायनामिक जो भी होता है वो ये रहेगा। मैं साइंस स्टूडेंट तो नहीं हूं, तो ऐसे ऐसे हाथ मारने हैं, पाँव ऐसे ऐसे चलाने हैं और ऐसे ऐसे स्ट्रोक्स मारने हैं। अब वर्बली बोल दिया, अब सीधा पानी में थोड़ा कूद जाऊंगा
अरे भाई प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना, एप्लीकेशन भी तो आनी चाहिए, धीरे धीरे आएगी। समझ तो लिया, समझ तो लिया, अब एप्लीकेशन सिखाते हैं तुमको, धीरे 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 धीरे, कोई टेंशन नहीं है। तो नोट्स बन गए हैं, आप एक बार ही देख लो। हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,2 एंड इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के ये क्या है, परपेंडिकुलर है। हमें ये वाली जो लाइन है ना, ये जो L1 कह सकते हो, ये L1 का y इंटरसेप्ट बताना है। y इंटरसेप्ट बताने के लिए पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो अब इसकी इक्वेशन निकलेगी कैसे। एक इक्वेशन निकालने के लिए या तो मुझे उस इक्वेशन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो, या स्लोप और पॉइंट पता हो, या उसके इंटरसेप्ट पता हो। 4 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन बताई थी। यहां पर इस लाइन का ये जो L2 है, ये मुझे पता है। क्या मैं इसका स्लोप बता सकता हूं आपको? आंसर इज यस। तो व्हाट इज M2? वो आ गया -a/b, यानी ये आ गया -3। ठीक है जी। अब जो हमारा M1 और M2 है, उसका प्रोडक्ट कितना है बेटा? -1। क्यों? क्योंकि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। सही है जी। M1 कितना आया बेटा हमारा? M1 निकालना है। M2 है -3, ये आया -1, तो M1 की वैल्यू आ गई 1/3। अब मुझे इस लाइन का स्लोप पता चल चुका है। ये लाइन का स्लोप पता है, पॉइंट पता है। मैं इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूं। क्या फॉर्मूला? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। मैंने कहा था जैसे जैसे इंग्रेडिएंट गिवन होंगे वैसा वैसा फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पॉइंट और स्लोप है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया। तो y माइनस y1 स्लोप आया, साथ में आया x माइनस x1। 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। तो आपको क्या निकालना है? y इंटरसेप्ट निकालना है ना। रुक जाओ, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। ये मेरे पास इक्वेशन आई। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लो या इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल लो। ठीक है जी। y इंटरसेप्ट का अगर मैं फॉर्मूला भी आपको दिखाऊं, अगर कोई बच्चा याद रख सके, तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है -c/b। चाहे यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, एक ही बात होती है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो -c/b, यानी 4/3 इज द आंसर। तो मेरा आंसर तो 4/3 आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है y इंटरसेप्ट का, तो आपको कैसे करना है? और देखो सिंपल सी बात है, y को यहां रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। कितना आया? -x -4 और -3 यहां पर जाके डिवाइड हो गया। तो ये बेटा बन गया मेरा y इंटरसेप्ट, -4/-3, यानी आ गया 4/3। क्लियर है? तो सबसे पहले तो मैंने इसका स्लोप निकाला, फिर इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकाल के मैं y इंटरसेप्ट तो क्या कुछ भी बता सकता हूं। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते नहीं है, ठीक है ना। कह रहे हैं स्लोप ऑफ अ लाइन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ ऑन द एक्सिस। अब ऐसा ही क्वेश्चन भी आएगा। ये जो है a, a,0 जो है और 0, b जो है, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। a और b इज इक्वल, आर इक्वल मतलब अंग्रेजी। स्लोप ऑफ अ लाइन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, यानी जो ये है वो ही ये है, सेम है। तो यानी x अपॉन में a, y y अपॉन में भी a। बहुत खांसी हो गई अचानक सी भाई, ठंड बढ़ गई है। x अपॉन में a, y अपॉन में भी a इक्वल्स टू 1। अगर मैं इसको थोड़ा सा ठीक करूं तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा। मुझे इसका स्लोप बताना है। अरे भाई स्लोप का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है -a डिवाइड बाय b, -1 डिवाइड बाय 1, यानी -1। तो आंसर आ गया बच्चों -1। आंसर आ गया -1। क्लियर होगी बात? आसान क्वेश्चन था ये, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन निकालनी है पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अब देखते जाओ भाई, यही गेम है सारी की सारी। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। और इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। अभी कराया ना, होमवर्क दे सकता हूं, होमवर्क दे सकता हूं। देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? -a/b, यानी 1 हो गया।
इस लाइन का स्लोप 1 है, तो इस लाइन का स्लोप 1 है। कौन सी लाइन का? ये वाली का, इस लाइन का स्लोप। तो ये वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? m2 का स्लोप -1 हो जाएगा। क्यों भाई? m1 इंटू m2 क्या होता है बच्चों? -1 होता है। ये 1 है, तो m2 का स्लोप कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर पॉइंट भी है और स्लोप भी है। जैसा ये क्वेश्चन किया था वैसा ही ये क्वेश्चन है। मैंने कहा ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा। ये आ गया y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस 2 माइनस x प्लस 3, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, x प्लस y इक्वल्स टू 5, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर है? मजेदार है? ये सब वार्म अप है, ठीक है जी, वार्म अप क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन अब आपके यहां से स्टार्ट होंगे। ये सिर्फ वार्म अप था, हल्का हल्का थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाए, थोड़ा सा ऐसा हो जाए, समझ रहे हो? अब आएगा पहला सेट, ठीक है जी, जिम लवर्स कुड अंडरस्टैंड। पहला सेट ये भी थोड़ा सा वार्म अप टाइप ही है। अच्छा, अब एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी बच्चे का 1% भी टाइम वेस्ट करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्यूज के चक्कर में मैं ये सीरीज नहीं बना रहा हूं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। इससे पहले जो भी कराया वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही था। आप एग्जाम्पल उठाओगे थोड़े वियर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि पेपर में नहीं आते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपकी एनसीईआरटी सुपर स्ट्रांग है, हाथ जोड़कर विनती है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखकर खुद से प्रैक्टिस कर लेना, मेरे सॉल्यूशन की वेट मत करना। अगर आपकी है, नहीं तो आप देख लो, आराम से देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आओ देखेंगे बच्चों। Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। यानी यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला तो लगेगा, ये ऐसे एंगल बना रही है, मतलब ये वाला एंगल आपको दे रखा है कितना बच्चों? 30 डिग्री y एक्सिस के साथ। लेकिन जो मेरा स्लोप का फॉर्मूला था वो था x एक्सिस के साथ। मुझे यहां से मेजर करना शुरू करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों मेरा थीटा कितना हुआ? 30 नहीं हुआ, थीटा में ये 90 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 90 प्लस 30 मेक्स 120 डिग्री। नाउ मेरा जो स्लोप आएगा वो आएगा tan 120 डिग्री विच इज -√3। -√3 नहीं, हाँ -√3। यह आ गया 90 इंटू 1 प्लस 30 माइनस कॉट 30 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो स्लोप की वैल्यू आ गई। अब यहां पर बच्चे अगर सीधा सीधा 30 डिग्री ले लेंगे तो आंसर गलत आएगा। डेफिनेशन इज द की, कॉन्सेप्ट इज द की। मैंने क्या बताया था कि जो m इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला होता है, थीटा क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन with positive x axis measured anti clockwise with positive x axis, यानी यहां से लेकर यहां तक का बनाना है। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। चलो जी, प्यारा क्वेश्चन है, 1 मार्कर आता है, 1 मार्कर। ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। मैंने कंडीशन बताई थी बेटा, देखो a b c अगर कॉलिनियर है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, इफ a b c आर कॉलिनियर। अभी मैं केस स्टडी भी बताने वाला हूं आपको। तो जो स्लोप ऑफ ए बी है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। 1 + 1 2 - x, 5 - 1 4 - 2, यही होता है बेटा, ऐसा ही होता है बेटा। देखो 1 + 1 अपॉन में 2 - x, 5 - 1 अपॉन में 4 - 2, तो ये आया भैया 2 अपॉन में 2 - x, ये आया 4 अपॉन में 2, ये कट गया 2, ये कट गया 2, 1 अपॉन में 2 - x इज इक्वल टू 1, 2 - x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है जी, वो काम आप कर लोगे। मेजर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप तीनों आपस में बराबर। सर इसको हम एक तरीके से और कर सकते थे, कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 रख सकते थे। हाँ जी, ये भी कर सकते थे, एक तरीका ये भी था
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को 0। लेकिन मैं सत्य एक बात बताऊं, ये वाला तरीका बहुत आसान है। स्लोप निकालना आता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सही है जी, आसान क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो, ये बहुत बारी देखा होगा आप लोगों ने, हमारी एनसीईआरटी में ऐसा एक एग्जाम्पल भी है और एक क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 को आप m ले लो, तो स्लोप ऑफ L2 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप से 2 गुना है। टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, व्हाट इज टेंजेंट, यानी tan थीटा उनके बीच में कितना दे रखा है, 1/3। tan थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1/3। tan थीटा का फॉर्मूला होता है मोड m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 1/3। पूरा चैप्टर फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है, कॉमन सेंस पर टिका हुआ है। m2 माइनस m1 क्या है भैया, 2m माइनस m 1 प्लस 2m इंटू में m, यह आ गई 1/3। m अपॉन में 1 अपॉन में m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर। ये जब मॉड्यूलस खुलता है ना, तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस लगता है। ये मेजॉरिटी बच्चों को ये बात पता होगी, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूं। जब ये मॉड्यूलस खुलता है तो उधर जाकर क्या लगता है बच्चों, प्लस माइनस। अब आपके पास दो उपाय हैं यहां पर, देखो m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर को सबसे पहले मैंने 1/3 के बराबर रखा, पॉजिटिव 1/3, और सॉल्व किया। 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3m, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m स्क्वायर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो एक फैक्टर आया बच्चों 2m माइनस 1, एक फैक्टर आया m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m की एक वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और एक वैल्यू आ गई 1। तो स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया m1 1/2 या 1, दोनों ही है ना। स्लोप ऑफ L2 इसका 2 गुना था, इसका 2 गुना करो 1 आया, इसका 2 गुना करो 2 आया। ठीक, अच्छा जी, ये तो आधा ही हुआ है भी। क्यों, क्योंकि हमें इसको भी देखना पड़ेगा, नेगेटिव वाले को। नाउ केस 2 क्या था कि जो हमारा m अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर था, उसको माइनस 1/3 के बराबर भी रखकर आपको एक आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि मेरा होनहार प्यारा बच्चा कमेंट सेक्शन में पिन करेगा। पिन नहीं मतलब कमेंट करेगा, पिन तो मैं करूंगा, बट पिन में ऑलरेडी प्लेलिस्ट है तो मैं पिन भी नहीं कर पाऊंगा, लाइक कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है जी, चलो भाई सॉल्व करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ओके डन, चलो। अच्छा, एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है, फायदा हो रहा है इस सीरीज से, या मैं सिर्फ अपने ही ख्याली पुलाव में बोल रहा हूं कि भाई नहीं यार मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो। क्या इस सीरीज से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है? तो प्लीज यार आप 3 हर्ट छोड़ दोगे ना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे ने ये बात सुनकर पॉजिटिव रिव्यू दिया। 3 हर्ट छोड़ देना, ठीक है ना। नहीं हो रहा तो एक फीडबैक चाहूंगा कि और हम क्या इसके अंदर कर सकते हैं। इफ 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस लाइज ऑन अ लाइन, सेम वही बात आ गई बेटा, देखो ABC लाइज ऑन अ लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था, नई में है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन पेपर में पूछा जाता है कि अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमें ये साबित करना है। फिर वही बात आएगी, इसका जो स्लोप है b माइनस 0 a माइनस h, k माइनस b अपॉन में 0 माइनस a, तो b अपॉन में a माइनस h, k माइनस b अपॉन में माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस ab, a के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच। ठीक है जी, तो माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया, एच के को इधर ले आए, ए के प्लस बी एच बचा। अब देखो मुझे यहां पे प्रूफ करना है 1, तो मैं एच के से डिवाइड कर देता हूं, ए के बाय एच के, और
बी एच बाय एच के, तो एच से एच, के से के कट गया, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बाय के और बी बाय एच। यही मुझे प्रूव करना है। उल्टा आ गया, ओ मैंने उल्टा लिख दिया, के से के कट गया, क्या बचा, ए बाय एच, और यहां पर बचा बेटा बी बाय के। कॉन्सेप्ट वही है कि अगर ये लाइन कॉलिनियर है तो इसका स्लोप इसके स्लोप के क्या होगा, बराबर। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। लो लिख देता हूं, स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ बी सी। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। और देखो, एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, 3 ही होते हैं, तीनों के तीनों पता है, 2 1, Q है -2 3 और R है 4 5। आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी है थ्रू द वर्टेक्स R। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, आज पीपीटी ऐसी नहीं है टफ इजी इजी टफ, नहीं, धीरे धीरे लेक्चर का लेवल बढ़ रहा है। आज एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन है, तो ये आ गया, इसकी इक्वेशन निकालनी है और M इज द मिड पॉइंट, ठीक है जी। M क्या है, मिड पॉइंट है। जितने फॉर्मूले लिखे हैं लगभग सबका इस्तेमाल करा दूंगा मैं आज। M इज मिड पॉइंट, ठीक है जी, ऑन PQ। तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, 2 - 2 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 डिवाइड बाई 2। तो M के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2। नाउ अब अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है RM की तो निकल जाएगी। कैसे, मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन के ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट फॉर्म वाली इक्वेशन याद है। देखो मेरे पास R के भी कोऑर्डिनेट हैं 4 5 और मेरे पास M के भी कोऑर्डिनेट हैं 0, 2। तो इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा y - y1 y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, साथ में आ गया x - x1। 2 पॉइंट फॉर्म बस लगा दो और आंसर आ जाएगा आपका। तो y - y1 कोई भी ले लो 5, तो यहां पर आया भैया 2 - 5 0 - 4 x - 4, y - 5 तो ये आया भैया 3/4 और x - 4। सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है जी। ये मीडियन दिया हुआ था, दैट्स वाई ये मिड पॉइंट है। कई बच्चे ऑल्टीट्यूड को भी मीडियन ले लेते हैं, अभी क्वेश्चन आएगा। ऑल्टीट्यूड मीडियन नहीं होता, वो परपेंडिकुलर होता है। एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी होता है और वो मीडियन भी होता है, ठीक है। यहां पे सिर्फ मीडियन था। अब ये देखो परपेंडिकुलर है, अ लाइन perpendicular to the line segment joining the point 1 0 and 2 3 divides, ये परपेंडिकुलर है, इसको 1:n में डिवाइड करती है। हमें इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये हमें L1 की इक्वेशन निकालनी है, L2 की तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। अब ये मिड पॉइंट पर नहीं है, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला डाल दिया गया है, ठीक है जी। और दूसरा ये परपेंडिकुलर भी है, तो मुझे इस लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, कौन सी लाइन की, मुझे ये वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इस लाइन पर ना तो मेरे पास कोई पॉइंट है, ना ही मेरे पास कोई स्लोप है, तो सबसे पहले तो स्लोप कैलकुलेट करते हैं। अब स्लोप कैसे निकलेगा, तीसरी बारी बता रहा हूं। स्लोप ऑफ L2 यानी M2 क्या होगा बेटा, 3 - 0 2 - 1 y2 - y1 x2 - x1, तो आंसर आ गया 3। L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो M1 × M2 किसके बराबर आ गया, -1 के। M1 × M2 किसके बराबर आ गया बच्चों, -1 के। ये कितना है निकालना है, ये कितना है 3, तो हमारा स्लोप आ गया है -1/3। स्लोप आ गया है -1/3, इसका स्लोप पता चल गया। पॉइंट कैसे निकालूं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, क्या मैं सी पॉइंट निकाल सकता हूं, यस। कैसे, बिल्कुल सही, सेक्शन फॉर्मूला। तो सी निकाल लेंगे बेटा। अब रेशो थोड़ा अजीब दे रखा है, 1:n 1:2 2:3 होता तो आसान होता है, कोई बात नहीं।
तो 1 इंटू 2 n इंटू 1, 1 इंटू 2 n इंटू 1 अपॉन में 1 प्लस n, m प्लस n होता है। 1 इंटू 3 n इंटू 0, तो 3 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस n। ये पॉइंट आ गया बेटा सी, स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन क्रैक करेंगे। अब मैं यहां पे निकालता हूं आपके लिए इक्वेशन ऑफ L1, L1 की प्यारी प्यारी इक्वेशन प्रस्तुत करता हूं आपके आगे, विच इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। 3 यहां पर आया, चलो पहले एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। 1 प्लस एन वाई माइनस 3 माइनस 1 बाई 3 एक्स एन प्लस 1 माइनस एन प्लस 2, दोनों का n प्लस 1 से n प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके नीचे भी n प्लस 1 है, इसके नीचे भी n प्लस 1 है, वो कट जाएगा। अब आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया देखो, थ्राइस ऑफ 1 प्लस एन वाई माइनस 9 माइनस एक्स एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 2, इसको इधर ले आओ, एक्स एन प्लस 1 या एन प्लस 1 एक्स ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, प्लस थ्राइस ऑफ 1 प्लस एन वाई माइनस 9 माइनस एन माइनस 2। आ गई इक्वेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो एन की फॉर्म में ही आएगी, सीधी सुथरी तो इक्वेशन आने से रही, तो माइनस एन माइनस 11 इक्वल्स टू 0। दिस इज माय आंसर। तो घबराने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैंने इसके स्लोप से इसका स्लोप निकाल लिया, इसके स्लोप से इसका स्लोप, क्योंकि परपेंडिकुलर थे, और ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लिया क्योंकि ये सेक्शन फॉर्मूला है। तो मेरे पास इस लाइन का स्लोप आ गया और ये पॉइंट भी आ गया, इक्वेशन निकल गई। ठीक है, प्रैक्टिस करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है और टीचर्स का फेवरेट भी है। अब आने वाले 2 क्वेश्चन जो है वो सेम है, एक मेरा एक तुम्हारा, ठीक है ना। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। याद आया, अब ये भी किया था सर, ये वाला होमवर्क में दे दो ना, अगले वाला आप करा दो ना। चलो, मुझे पता है तुम्हारा दिल क्या कह रहा है, मैं समझ जाता हूं। ये जो है a,0 एंड 0,b, a और b बराबर है, तो सर हमारी इक्वेशन है x बाय ए वाई बाय ए इक्वल्स टू 1 है सर। हाँ या ना सर, अभी अभी आपने पढ़ाया था, स्लोप 1 आया था इसका सर। और ये पास कहां से कर रहा है भैया, 2,2 से। क्या क्या रखा है, देखो देखो देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, और पास कहां से कर रही है, 2,3 से। कॉनिक सेक्शन में चिल्ला चिल्ला कर मर गया, कोई लाइन कोई कर्व एक पॉइंट से पास आउट होगा तो उसकी इक्वेशन उस पॉइंट पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यानी यहां पर 2, 3 पास हो रहा है, x की जगह 2, y की जगह 3 इक्वल्स टू 1, 5 बाय a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू भी 5 आ गई। इक्वेशन, थोड़ा फास्ट हो गया क्या ये क्वेश्चन, आराम से पढ़ाऊं, देखो एक्साइटेड हो जाता हूं ना, क्योंकि अभी अभी किया हम लोगों ने, ये दोनों बराबर है, बताया था ये और ये बराबर है, तो ए बी के बराबर है। ये रही हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाय ए वाई बाय बी, बी और ए बराबर है, इज इक्वल्स टू 1। पास कहां से कर रही है, 2, 3 से, उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई, x की जगह 2, y की जगह 3, 5 बाय ए इज इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू 5 तो b की वैल्यू भी 5। फॉर्मूला यही होता है, x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम है, कैसे सेम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो 2, 2 से पास आउट हो रही है, कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जिनका सम 9 है। पीछे ए और बी बराबर थे, यहां ए और बी बराबर नहीं है, ए और बी का सम जो है वो 9 है। ये अगर ए है, ये अगर बी है, तो इक्वेशन है मेरी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। ये पास कहां से कर रहा है, 2, 2 से कर रहा है, और a प्लस बी का जो जोड़ दे रखा है वो 9 दे रखा है। दोनों ही करा दिए, देखो तुमको, x की जगह क्या आ जाएगा, 2 क्योंकि पास कर रहा है, y की जगह भी क्या आ जाएगा, 2 क्योंकि पास कर रहा है, a की जगह क्या लिख सकता हूं, 9 माइनस बी लिख दूं, और ये क्या आ गया, b इक्वल्स टू 1। हो गया राजा,
अब b निकाल लोगे या यही मुझसे निकलवाओगे? 2b 18 माइनस 2b 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। खटाक खटाक, तो ये आया 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 18। बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अब यहां से b की वैल्यू निकाल लो। 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एक आया b माइनस 6, एक आ गया b माइनस 3। तो b की वैल्यू 6 है और 3 है। तो अगर b की वैल्यू 6 है तो a की वैल्यू 3 है। अगर b की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 6 है कि नहीं है? b 6 है तो a 3 है, b 3 है तो a 6 है। इक्वेशन क्या आई? x अपॉन में 3 y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 1, या x अपॉन में 6 y अपॉन में 3 इक्वल्स टू 1। दो आंसर आएंगे, दोनों ही वैलिड है, दोनों ही वैलिड है। क्या आया? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। एलसीएम ले लिया। ठंड ज्यादा है भाई आज, बहुत ठंड है आज। ठीक है, चलो ये दोनों सेम क्वेश्चन थे लगभग। ये आसान था, ये थोड़ा सा ऊपर था। तभी सर हमेशा मैथ्स वाले सर यही तो करते हैं, मुश्किल वाला होमवर्क दे देते हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं बच्चों, मैं उनमें से नहीं हूं, ये तुम्हें पता होगी। ठीक है ना? P इज द मिड पॉइंट। देखो ये भी लगभग सेम वही क्वेश्चन है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो ये तो होमवर्क मेरे को दे देना चाहिए। अब देखो ये 4 क्वेश्चन वही है बिटवीन द एक्सेस वाले। a, 0। देखो P जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो यहां पर ये P जो है ये बिटवीन द एक्स एक्सिस क्या है? एक पॉइंट है। थोड़ा फिगर बड़ी कर देता हूं मैं तुम्हारे लिए, ऐसे देखो। ठीक है ना? अब मैं यहां ए और बी तो नहीं ले सकता। मैं क्या नहीं ले सकता? ए और बी। यहां पर मैं H0 ले लेता हूं और यहां पर मैं 0K ले लेता हूं। ठीक है बेटा? यहां पर मैंने क्या ले लिया? अरे कोई भी नाम लेना यार, तुम PQ ले लो, RS ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है? अभी फिलहाल मेरी जो ये L है इसकी इक्वेशन क्या है? अभी फिलहाल इक्वेशन है x बाय एच y बाय के इक्वल्स टू 1। अभी फिलहाल इक्वेशन तो यही है ना, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। ठीक है जी। अच्छा, P मिड पॉइंट है। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? 0 प्लस एच डिवाइड बाई 2 k प्लस 0 डिवाइड बाई 2। यही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। a इज इक्वल्स टू h बाई 2, b इज इक्वल्स टू k बाई 2। h की वैल्यू 2a आ गई, k की वैल्यू 2b आ गई। बोलो यार क्या किया मैंने? कुछ भी तो नहीं किया। मुझे एक बात बोली थी मिड पॉइंट, मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया। ये H0 है, ये 0K है, इसके बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया। कंपेयर कर लो इसको इससे, इसको इससे, एब्सीसा को एब्सीसा से, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। h बाई 2 a के बराबर, k बाई 2 b के बराबर। h की वैल्यू 2a, k की वैल्यू 2b। x अपॉन में 2a, y अपॉन में 2b इक्वल्स टू 1 आ गया। 2 कॉमन लेके उधर उड़ा दो। क्या आया? x बाय ए, यह आया y बाय बी इक्वल्स टू 2। हो गया प्रूफ। प्यारा क्वेश्चन है, दिल के करीब रखना, थोड़ी जगह इसके लिए भी रख लेना, कहीं उसी बसाए फिर रहे हो। सेम क्वेश्चन है बाबू। पीछे मिड पॉइंट लग रहा था, यहां सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। देखो आर एच, अब देखो इन्होंने एच के ले लिया यार, कभी ये कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। अब इन्होंने एच के ले लिया तो ये हम ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं। बैक टू बेसिक्स। इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन, बेटा इस लाइन को पढ़ो, बिटवीन द एक्सिस हमेशा फिगर यही बनने वाली है। ठीक है ना? रेशियो क्या आया? 1:2। 1:2 आ गया। अच्छा बच्चे क्या करते हैं? 1:2 लेते हैं। नहीं, पूरे कार्टेशियन प्लेन पर आपका जो काम होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो 1:2 होगा, ना कि 1:2। ये ध्यान रखना। अब आपको इसकी लाइन निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है इस वाले की। यहां पर कौन सा फॉर्मूला डाला था? मिड पॉइंट। यहां पर कौन सा लगाओगे? सेक्शन। इतना सिंपल काम है, कर लोगे। ये वाला तो होमवर्क देने दो यार। बिटवीन द एक्सिस वाले 4 क्वेश्चन लेकर आया था, 3 मैंने करा दिए।
5 लाया था, 4 करा दिए, एक आपको होमवर्क दे रहा हूं। चलो जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बच्चों। प्यारा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इक्वल्स टू 1 भी है, बस ये टाइप नहीं हुआ। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट निकालो, तो लेट कर लो, लेट a, 0 जो एक्स एक्सिस पे लाई करता हो। क्या है भैया, a, 0, ठीक है ना, जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा हो। y एक्सिस पे होता तो 0, a होता। जिसका डिस्टेंस इस लाइन से, मुझे ये लाइन भी थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही, लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म तो होनी चाहिए ना, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दिस इज माय स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो जी, कह रहे इस पॉइंट का इस लाइन से जो दूरी है वो 4 यूनिट दे रखी है। फॉर्मूला बताओ क्या लगाओगे, सिंपल सा है। फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4x1 की जगह यहां पर a पुट होगा बेटा, a। अच्छा, डिस्टेंस आपको 4 गिवन है, ठीक है ना। b क्या है भैया, 3y, y कितना है भैया हमारा 0, कांस्टेंट कितना है -12 अपॉन में a स्क्वायर यानी x के पड़ोसी का स्क्वायर और y के पड़ोसी का स्क्वायर। ये आया 4a - 12 अपॉन में 5 आ गया बेटा। 16 प्लस 9 25 का रूट 5 होता है। फिर इधर आएगा 20 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस 4a - 12। क्या करे, अलग अलग कर ले। 4a - 12 इज इक्वल्स टू 20, 4a - 12 इक्वल्स टू -20, 4a इज इक्वल्स टू 32, a की वैल्यू 8, 4a इज इक्वल्स टू -8, a की वैल्यू -2। तो हमारा जो पॉइंट आएंगे वो 2 आएंगे। बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया, इस क्वेश्चन को बहुत लाइटली ले लो क्योंकि सीधा फॉर्मूला लगाया है। पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस मेरे को 4 गिवन है, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 4 गिवन है, सॉल्व किया, a की वैल्यू आ गई। पॉइंट कहां पर था, एक्स एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, a, 0। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका एक और विकसित वर्जन आएगा। एक ये है, सेम कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट पर दिखाता हूं, कितने गया भाई ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट पर अभी ये क्वेश्चन आने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट। चलो लगातार करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को, ठीक है ना, कि ताकि कॉन्सेप्ट फील आए। 2 लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से 2 लाइंस जा रही हैं और ये 60 डिग्री एंगल पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहली वाली का जो स्लोप है वो 2 दे रखा है, आपको दूसरी वाली की इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने से पहले इसका स्लोप तो निकाल लूं। तो मान लेते हैं m2 की वैल्यू p ले ली, यानी इस लाइन का अगर ये L2 है और ये हमारा L1 है, तो मुझे L2 की इक्वेशन निकालनी। भाई इसकी इक्वेशन तो बड़ी आसानी से निकल जाएगी ना, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन निकल गई। इसकी नहीं निकालनी, इसकी निकालनी है। अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए आपको चाहिए स्लोप। पॉइंट है आपके पास, आओ देखो, हमको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल भी दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस अभी यूज किया था फॉर्मूला, मोड m2 - m1 1 प्लस m1 m2, तो ये आया भैया हमारा tan 60 डिग्री। m2 कितना था भैया हमारा, चेक करो, p, और वो कितना था 2, 1 प्लस 2p। ये कितना है बेटा, √3, और मोड खुलता है तो +-1। कॉन्सेप्ट देखेंगे, आगे काम आपका है। यहां से भी p की वैल्यू आएगी, यहां से भी p की वैल्यू आएगी, 2 वैल्यूज आ जाएंगी p की। अभी हमने किया यार, ऐसे मत बोलो, टेंजेंट 1/3 वाला 4 आंसर आए थे, तुमने कमेंट भी किया होगा आंसर। 2 p की वैल्यू आ गई, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट क्या है 2, 3, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल ले। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका विकसित वर्जन कराता हूं मैं तुमको। कॉन्सेप्ट तो वेरी सिंपल ना, एंगल दिया हुआ है तो उससे स्लोप आ जाएगा, स्लोप और पॉइंट, ये रहा हमारा स्लोप आ गया, ये रहा हमारा पॉइंट,
तो इस लाइन की इक्वेशन निकल जाएगी, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसी का ही विकसित वर्जन अगर मैं आपको बताऊं, जो कि ये रहा। अब ये तो भैया द फादर ऑफ ऑल क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। शो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लाइन। इस लाइन के साथ ये एंगल बना रहा है। अगर ये L1 है तो हमें L2 की इक्वेशन निकालनी है विद द लाइन दिस इज दिस। तो इक्वेशन ऑफ दैट लाइन हमें ये प्रूव करनी है, फाइंड नहीं करनी, हमें ये साबित करनी है। L2 की इक्वेशन ये आएगी। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। थीटा दिया हुआ है 60 की जगह 2,3 की जगह 0 0 दे दिया। इसका स्लोप नहीं दिया हुआ, इसकी इक्वेशन दे दी, तो स्लोप तो मैं निकाल ही लूंगा। तो मेरा m1 की वैल्यू क्या आ गई, m आ गई ना, और यहां m2 की वैल्यू को मैं फिर से वही ले लूंगा p। मेरा tan थीटा का फिर वही फॉर्मूला है बेटा, m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। यही तो है, एक का स्लोप m है, यही तो स्लोप होता है बच्चों, और ये आगे इसका स्लोप मैंने मान लिया। फिर मोड खुलेगा तो यहां पर क्या आएगा, प्लस माइनस tan थीटा। पहले तो प्लस माइनस tan 60 था तो वो √3 हो गया, यहां तो नहीं हो पाएगा ना, ऐसे ही रहेगा। यह आ गया p माइनस m अपॉन में 1 प्लस mp। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, आपने p की तो वैल्यू निकाली थी ना, यहां पर भी वही करेंगे, p की वैल्यू निकालेंगे। अब मुझे अलग अलग करने की नीड नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस एक साथ चल रहा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा, प्लस के साथ करूंगा प्लस माइनस mp tan थीटा आ गया, यह आ गया p माइनस m। अब p वाले एक तरफ, m वाले एक तरफ, चलो भाई, तो इस m को इधर ले आया, इस p को उधर ले गया, तो m प्लस माइनस tan थीटा, p प्लस माइनस वहां जाकर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। ऑब्वियसली बात है यार, प्लस वहां जाकर माइनस हो गया, माइनस वहां जाकर प्लस हो गया। बच्चों को लगता है प्लस माइनस और माइनस प्लस एक ही बात होती है, नहीं होती, अभी बताऊंगा मैं क्यों नहीं होती। ठीक है जी। अब देखो, यहां से p कॉमन लो, 1 माइनस प्लस m tan थीटा, तो देयरफॉर बेटा मेरे स्लोप आ गया m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस प्लस m tan थीटा। तो दिस इज माय स्लोप एंड मेरे को पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है ओरिजिन, तो मैं बड़े ही प्रेम से इक्वेशन ऑफ L2 निकाल सकता हूं। यस और नो, बड़े ही प्यार से मैं इक्वेशन ऑफ L2 निकाल लूंगा। कैसे, y माइनस ओरिजिन स्लोप वन माइनस प्लस m tan थीटा x माइनस 0। ठीक है जी, नीचे आ गया y बाय एक्स, ये भाई स्लोप था ना, ये पूरा का पूरा स्लोप पुट कर दिया मैंने। देखो यही प्रूफ करना है बेटा, मुझे यही प्रूफ करना है, चेक करेंगे। ठीक है ना, प्यारा हो गया। चलो भाई ध्यान लगाएंगे। अब ये अलग अलग क्यों होता है, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस होगा, नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होगा, मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर इसके दो आंसर निकल के आएंगे तो आएगा m प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस m tan थीटा। दूसरा आंसर आएगा m माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस m tan थीटा। ठीक है जी, चलो भैया डन होगी बेटा, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे जी, फाइंड द डिस्टेंस। अच्छा आगे नहीं, हमें तो पीछे बढ़ना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 2 मिनट दो, पीछे चलते हैं। हम तो सीधा ही आगे आ गए थे, यहाँ पे हमें काफी सारे क्वेश्चन छोड़कर आए हैं अभी तो हम। चले जी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज फाइंडिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट। ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के, आपको ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ए लेट्स से दिस पॉइंट इज पी, आपको ये पी पॉइंट बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर है बच्चों तो ये परपेंडिकुलर भी होगा, आता है सर, वेरी इजी ना।
इफ दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ L1? L1 का स्लोप क्या होगा बेटा? M1 होगा कि नहीं होगा? L1 का स्लोप क्या होगा? M1 कैसे आएगा? -a/b, और फिर वही देखो पांचवी बारी आ रहा है, M1 इंटू M2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। M1 कितना है? अभी निकाला 3/4। M2 कितना है? निकल जाएगा। तो M2 की वैल्यू आ गई -4/3। इसकी वैल्यू आ गई स्लोप। पॉइंट है, स्लोप है इक्वेशन। बट सर मुझसे तो इक्वेशन पूछी नहीं, मुझसे तो वो पॉइंट पूछा है। रुक तो जाओ, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ L2। क्या आया? y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, माइनस माइनस प्लस हो गया। 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4, 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ये लाइन की इक्वेशन। चलो देखते हैं कितना बेस स्ट्रांग है तुम लोगों का पिछली क्लासों का। ये पॉइंट कैसे निकालूं? मेरे पास इसकी इक्वेशन है, मेरे पास इसकी भी इक्वेशन है। 3 तक गिनूंगा, आंसर लिखो। 1 2 3। तो इस लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे आएगा? दोनों को एलिमिनेट करके या सब्स्टिट्यूशन करके। एक लाइन दे रखी है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल्स टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, आपको P पॉइंट पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, निकाल लोगे? नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चनों में से एक है। P and Q are the length of perpendicular from the origin to this line and this line। आपको ये प्रूफ करना है। मतलब कॉन्सेप्ट समझाता हूं, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है कि हमारे पास एक ओरिजिन है, हमारे पास ओरिजिन है 0,0, वहां से एक लाइन जो परपेंडिकुलर है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इज इक्वल्स टू k cos 2 थीटा के, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो p है। P and Q are the length of perpendiculars from the origin to this line। ऐसा ही एक और है ओरिजिन, उसका डिस्टेंस Q है, यह है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इक्वल्स टू k। P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर को आपने k स्क्वायर प्रूफ कर, हो जाएगा। बहुत प्यारा 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है भाई। आओ देखो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमको याद है। P क्या होगा बेटा? देखो फॉर्मूला के ऊपर कमांड चाहिए, x की जगह x1 पुट करना है यानी 0, तो 0 cos थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा। 0 cos थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा मॉड्यूलस में डिवाइड बाय x के पड़ोसी का स्क्वायर प्लस y के पड़ोसी का स्क्वायर। P की वैल्यू आ गई, मोड खुलते ही k cos 2 थीटा, नष्ट है नष्ट है, ये नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि बाहर मॉड्यूलस था, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ गई। इसको थोड़ा बिंदी लिपस्टिक लगा देना, सजा देना, फॉर्मूला लिख देना, प्यारा क्वेश्चन बनता है। अभी रुक जाओ, अब आता है Q। Q क्या आया? वही 0 सेक थीटा 0 कॉसेक थीटा माइनस के अपॉन में रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। Q क्या आया? ये भी बाहर आ गया, इसको मैं साइन कॉस में बदल लेता हूं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों मेरा Q क्या आया? K अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आ जाएंगे, तो Q क्या आ गया भैया? K साइन थीटा
साथ में आ गया कॉस थीटा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये क्यू की वैल्यू आ गई। बस अब तो एलएचएस में पटकना है ना। तो मेरा एलएचएस क्या है बेटा, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। पी क्या है बेटा, ये रहा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। क्यू क्या है बेटा, ये रहा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। के स्क्वायर को कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या आया बेटा, साइन 2 थीटा आया, नहीं आया। 4, देखो के स्क्वायर तो बाहर आ गया, और 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में स्क्वायर बाहर ले लिया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा, और ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब आप मुझे बात बताओ, कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर सेम एंगल, ये 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, के स्क्वायर आ गया। और यही हमको साबित करना है। ओजी क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, 2 वक्त की रोटी छोड़ देना, इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखोगे आपको लगेगा हाँ सर हम खुद कर लेंगे, मजाक नहीं कर रहा। ये देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी, बी दिया हुआ है, और ऐसे हमने 3-4 क्वेश्चन अभी किए हैं ना, इसलिए आपको लगेगा आसान है। हमने मीडियन वाला क्वेश्चन किया था, फाइंड द इक्वेशन एंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए। तो ये ऑल्टीट्यूड है, हमें एडी की इक्वेशन और डिस्टेंस निकालना है, लेंथ निकालनी। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, वैसे तो बहुत आसान सी चीज है, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, पॉइंट है, स्लोप है, इक्वेशन आ गई। मान लो ये चीज नहीं होती, क्या आपने इसकी इक्वेशन नहीं निकाली, मान लो ये और ये नहीं होते, ये लाइन की इक्वेशन पता है, स्लोप पता है, इसके स्लोप से इसका स्लोप m1 इंटू m2 -1, पहला क्वेश्चन किया था भाई हमने ये, तो इसकी इक्वेशन नहीं आ सकती, आ सकती है सर, बिल्कुल आ सकती है, इक्वेशन आ गई। दूरी कैसे निकालें सर, क्या आप बीसी की इक्वेशन निकाल सकते हो, निकल जाएगी। पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस लगा सकते हो, मान लो ये पॉइंट है 2,3, ये BC की इक्वेशन मेरे को पता है, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0। क्या इसकी डिस्टेंस नहीं निकाल सकते आप, अभी तो निकाला पीछे इस क्वेश्चन में, और क्या किया था, यही तो किया था। तो वही कह रहा हूं, ये क्वेश्चन स्पून फीड नहीं करूंगा, दिस इज योर होमवर्क। मैं कई बार अपने लेक्चर्स में बोल चुका हूं, पिछले 3 लेक्चर से एक बात बोल रहा हूं कि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ टीचर जो हर कुछ चीज आपको परोस के देगा। अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप जा सकते हो, आई एम सॉरी। तो ये वाला काम आप खुद कर सकते हो बड़ा इजीली। अगर ये नहीं कर पा रहे हो ना, तो इतना पढ़ के और आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं हो रहा। जितनी देर मैंने आपको कन्विंस किया ना आप कर सकते हो, उतनी देर में तो मैं करा भी देता, ठीक है। बहुत प्यार। अब देखो यही वाला कॉन्सेप्ट अब यहां पर भी लग रहा है, डिस्टेंस वाला, तो ये वाला कराता हूं क्योंकि अजीब लग रहा है ये आपको। P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर। देखो यहां पर भी इंटरसेप्ट आ गया, ये दे रखा है a,0, ये दे रखा है 0,b, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ p दे रखी है। आप मुझे बताओ अभी फिलहाल इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यही तो है, यही तो है, x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। तो p क्या होता है भैया, डिस्टेंस होता है, तो 0/a, फिर वही आ गया पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस अपॉन में √1/a² प्लस 1/b²। चेक करो, पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस दे रखा है, सेम वही बात है। तो x की जगह x1 पुट किया यानी 0, y की जगह y1 पुट किया यानी 0, माइनस इधर आया। x का कोफिशिएंट क्या है, 1/a, उसका स्क्वायर हो गया, y का पड़ोसी 1/b, उसका स्क्वायर हो गया, मॉड्यूलर से बाहर आया। मोड हटाना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, ठीक है जी, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यही तो प्रूफ करना है। चेक करो, 1/p² करना है ना, रेसिप्रोकल,
1 बाय पी स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर, 1 बाय बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो कुछ कुछ क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं लेकिन ये होते नहीं है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलोगे सर फिर से होमवर्क दे रहे हो। आप मुझे बताओ क्या ये होमवर्क नहीं देना चाहिए? इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट क्या है भैया? x बाय ए, y बाय बी इक्वल्स टू 1। उन इंटरसेप्ट का सम आपको दे रखा है 1 और प्रोडक्ट दे रखा है -6। क्या इनको सॉल्व करके ए और बी नहीं निकाल सकता 11वीं का बच्चा? b क्या है? 1 माइनस ए, 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू -6, a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू -6, ए स्क्वायर माइनस ए -6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बताओ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, बताओ। होमवर्क देना था, दे ही नहीं पाया। कहीं तुम बोलोगे सर सब कुछ तो होमवर्क में दिए जा रहे हैं, चैप्टर ही ऐसा भाई क्या करूं। तो एक फैक्टर आया a -3, एक फैक्टर आया a +2, a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू -2। अगर a 3 है तो b -2, a -2 है तो b 3, x बाय 3 y बाय -2 इक्वल्स टू 1, x बाय -2 y बाय 3 इक्वल्स टू 1। हो गया। यानी मैनू ही नहीं पता किदा है। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। ओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। क्वेश्चन नहीं पहेली है। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अभी फिलहाल इस इक्वेशन को हम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं। ये आया भैया 4,0 और ये आया 0,6। कह रहे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जो इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर कहां है? जहां पर ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, यानी यहां पर परपेंडिकुलर है। क्या ये नहीं कर सकते? पढ़ लो, ये फिगर बनानी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। जहां पर वो वाई एक्सिस को मीट कर रही है वहां पर परपेंडिकुलर है, वो वहां से पास आउट हो रही है। L1 L2, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं? M1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -3/2। M1 इंटू M2 क्या होता है भैया? -1 -3/2 M2 कितना हो गया? -1। तो M2 की वैल्यू आ गई 2/3। स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये मैं ऐसा नहीं है कि मैंने जान के वही क्वेश्चन रखे हैं जो सेम है। अगर आप गौर फरमाओगे यही कॉन्सेप्ट है बेटा, यही वो अच्छे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछते हैं और सब सिमिलर हैं एक दूसरे के। ये हमने कर लिया। डिस्टेंस ऑफ ये बच्चा अक्सर गलत करता है, पता नहीं क्यों गलत करता है, बोलता है पीछे आंसर गलत है। आज से नहीं 19 सालों से बच्चा गलत करता आ रहा है। मेरी क्लास में हर एक बार 2 4 5 बच्चे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं नहीं सर मेरा आंसर तो ये आ रहा है और पीछे आंसर अलग है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट। बच्चा इतना ही पढ़ता है और पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकाल लेता है। वो उसको लगता है ये लाइन पता नहीं क्यों दे रखी है अलोंग द लाइन दिस। तो देखो ये लाइन की इक्वेशन है ऐसी, 4x + 7y + 5 = 0। यहां पर एक पॉइंट है 1,2। मुझे ये वाला डिस्टेंस नहीं निकालना, मुझे वो वाला डिस्टेंस निकालना है जहां ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये a है तो पहले b बताओ। और इस लाइन की इक्वेशन है 2x - y = 0। सर आपको कैसे पता चला कि ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है? बेटा 2 पैरामीटर थे। पहला 1 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा लिखा है ना अलोंग द लाइन, दिस पॉइंट लाइज अलोंग दिस लाइन।
हमें इस पॉइंट का इस लाइन से दूरी नहीं बतानी, हमें इस पॉइंट की दूरी वहां से बतानी है जहां पर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। इस क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद ये है। तो आपको ए बी की इक्वेशन निकालनी। अब आप बी कैसे निकालोगे? अब आप बी निकालोगे इन दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से। एक ये है और एक ये इक्वेशन है। तो y की जगह 2x पुट कर दो, तो ये 14y इक्वल्स टू -5। y की जगह 2x है ना, तो x हो गया। तो ये आया 18x इज इक्वल्स टू -5। x की वैल्यू आ गई -5/18। तो y की वैल्यू आ गई -5/9। भाई y क्या है? 2 गुना है ना, तो ये हो गया। ठीक है जी। तो मेरे पास ये b पॉइंट आ गया, -5/18 और -5/9। ये सेम केस स्टडी बन जाता है। कल ही कराया है पेड बैच में, तभी बता रहा हूं मैं आपको। कल ही एक केस स्टडी, यही आंसर आया था। ठीक है जी, ऐसा। तो कहानी क्या है, अब मैं बता दूं केस स्टडी में क्या था। 2 दोस्त थे, उन्होंने घर साथ साथ ही लिया, उनका घर साथ साथ था। एक का घर इस लेन में था, लेन की इक्वेशन दी हुई थी। एक का घर इस लेन में था, ये रहा। तो कह रहे इस पॉइंट के उन्होंने बना दिया जंक्शन। जंक्शन यानी जहां पे 2 पॉइंट मीट करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन हमारा यही वाला है। कह रहे हैं जो फ्रेंड ए था, नाम भूल गया बच्चे का, कह रहे फ्रेंड ए था, उसका जो घर है, उसका जो रूम है, उसका कोऑर्डिनेट दे रखा है। कह रहे उसको इस कोऑर्डिनेट से मीटिंग पॉइंट पर जहां पे वो मिलते हैं दोनों, ये एक का घर यहां, एक का घर यहां है, तो उसके घर से यहां तक की दूरी कितनी है। ये एक पार्ट था उसका। पहले तो आपसे पूछा था जंक्शन का पार्ट, फिर आपसे पूछा था ये वाला दूरी, फिर आपसे इनके बीच में एंगल पूछा था। तो एंगल बिटवीन दीज 2 लाइंस वी कैन फाइंड। ठीक है ना। तो अब ए पॉइंट ये रहा, कहां ए पॉइंट 1 2, और बी पॉइंट ये रहा, इनके बीच की दूरी निकालनी। अगर आप दूरी नहीं निकाल पा रहे हो तो लानत है भैया हम पर। क्या होती है भैया, y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट अजीब सा आएगा, लेकिन यही आएगा, एनसीईआरटी का प्रश्न है। फाइंड द, मैं ओजी क्वेश्चन है भाई, ये केस स्टडी बनती है। मैं आप कह रहा हूं सारी की सारी केस स्टडी बन जाएंगी। डायरेक्शन का मतलब क्या है? अब डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकती है। 11 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूं ना। 11 स्टैंडर्ड के अंदर डायरेक्शन 2 ही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसके बाद जब वेक्टर पढ़ेंगे, तो वेक्टर में अगले साल वेक्टर पढ़ना है 12th में, तो वहां डायरेक्शन अलग अलग प्रकार के आएंगे। फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट। कह रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन जो कि इस पॉइंट से पास आउट हो रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है, सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन, इस लाइन के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी ये पॉइंट, ये 3 यूनिट दूरी पर होगा इस पॉइंट से। ये 3 यूनिट है। अब बोलो बताओ, अभी हमसे यहां पर यही तो काम करवाया जा रहा था, यही काम है। भैया डायरेक्शन पूछ ली, अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अभी बताता हूं। देखो सबसे पहले तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम ए बी। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये आ गया a प्लस बी इक्वल्स टू 4, सेटिस्फाई कर रहा है। और a और b की दूरी 3 दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भैया a प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई जो गिवन है वो बात तो प्रोसेस कर ही लूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2a, b स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a माइनस 4b प्लस 5। यहां से a की वैल्यू निकाल लो 4 माइनस बी। अब इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। अब सॉल्व करेंगे, घबराना मत बस। ये आया भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8b आया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 8
प्लस 2b माइनस 4b प्लस 5। ठीक है जी, अब सॉल्व करो इसको। ये आया भैया 2b² 8b 2b 4b माइनस 10b हो गया। ठीक है जी, और ये है 25, 25 में से 9 जाएगा, 25 में से 9, 25 क्यों आया, नहीं 25 नहीं है, 21 है, 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12। तो यहां पर आ गया भैया 12। तो ये आया b² माइनस 5b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर आया b माइनस 5, नहीं b माइनस 6 प्लस करने पे आना 3 आएगा बेटा, b माइनस 3 b माइनस 2। तो b की वैल्यू आ गई 3 और आ गई 2। b 3 है, थोड़ा सा बोरिंग हो गया होगा, आप देख लेना। ये 2 आ गया और ये 3 आ गया। तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, एक आया 3 2 और एक आया है 2 3। बी के कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता थे, वो है -1 2, और बी के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता थे -1 2। डायरेक्शन का मतलब अभी क्या बताया बेटा मैंने, डायरेक्शन का मतलब है स्लोप। आपको इस लाइन की डायरेक्शन बतानी, यानी इस लाइन का स्लोप बताना है। अभी देखो, स्लोप से ही पता चलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। एक बात बताता हूं जो मैंने नोट्स में नहीं लिखी, आप लिख लेना। ठीक है जी, क्या है, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसका स्लोप निकालता हूं तो आता है 2 - 2 अपॉन में 1 - 3 यानी 0 आ गया। स्लोप 0 किसका होगा, जो लाइन एक्स एक्सिस होगी या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। तो यानी इसका मतलब है ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और यहां पर अगर इसका स्लोप निकालता हूं तो y2 - y3 अपॉन में x2 - x1, x2 - x1, कुछ गड़बड़ हुआ है, हाँ गड़बड़ हो गया भाई, ये 3 2 था, ये 2 3 था, -1 2 आया। हुआ गड़बड़ भाई, देखो बताता हूँ क्या ही कर दिया भाई मैंने। एक सेकंड दो यार, मुझे पता है तुम रोक रहे होगे बार बार ही मुझे। b3 आया तो ये तो 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आ गए 3, 1 और एक कोऑर्डिनेट आ गए 2, 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 2 और बी के कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 2। इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन में, कुछ गड़बड़ हो रही है यार, क्या गड़बड़ हो रही है, इसका तो 0 आ गया स्लोप, इसका स्लोप 0 क्यों नहीं आ रहा, b² - 2b, ये तो बिल्कुल सही किया मैंने। b3 है तो a1 आएगा, b2 है, हाँ बिल्कुल सही है, 3 1 -2 2। ओए होए 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 होए, ये देखो यार क्या कर रहा है उशांग भाई, ए पहले आएगा ना, 1 3, सॉरी यार, आई एम वेस्टिंग योर टाइम, गिल्ट। अब देखो भाई क्या आया, देखो 2 - 3, 2 - 3, अब भी गड़बड़ आ रही है कुछ, कहाँ गड़बड़ आ रही है भाई, कुछ तो लोचा है। ए आया, बी आया 3, तो ए आया 1, तो 1 3 और 2 2 और पॉइंट दे रखा है -1 2। भाई स्लोप 0 आता है, x2 - x1 y2 - y1 ऐसा होता है। इक्वेशन सही बनाई है, इससे तो आ गया देखो स्लोप, ये आ गया 0 अपॉन में -1 - 2, तो 0 आ गया, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस आना चाहिए, और मैंने हजारों बारी क्वेश्चन किया है, हजारों नहीं लाखों बारी किया होगा, शायद लाखों तो ज्यादा हो गया, हजारों तो किया है। बी क्या है, -1 2 है ना, हाँ, तो ये क्यों नहीं आ रहा, 1 2 ही है, 2 ही है, 2 ही है, 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स, गॉट इट। इक्वेशन भी ठीक ही आई है मेरी, अगर ये गलत होता तो फिर ये भी गलत होती, ऑब्वियस सी बात है। 3 और 2 फैक्टर भी ठीक है यार, यहाँ पे लोचा है, पता नहीं कहाँ आ रहा है, देखना पड़ेगा। ये आया 2 माइनस ये, और ये आया -1 आ रहा है, जबकि नीचे 0 आना चाहिए। x2 - x1 होता है ना, और y2 - y1, तो जैसे इसके y ऑर्डिनेट सेम आ रहे, इसके x ऑर्डिनेट सेम आने चाहिए, ये -1 आना चाहिए।
-1 तो नहीं आ रहा, a-1 आना चाहिए। यस यस, a-1 आएगा क्या? यहां 3 पुट करूंगा तो -1 कैसे आएगा? प्लस करने पर ये देखते हैं कहीं यहां पर फैक्टर तो गड़बड़ नहीं ले लिया मैंने। ये आया 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 8b, बी स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2b माइनस 4b प्लस 5, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, और ये हो गया -12 प्लस 2 -10, 16 और 5 21, 21 में से 9 जाएगा तो 12 आएगा, बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6, फैक्टर भी बिल्कुल ठीक है यार 3 और 2। देखना पड़ेगा, प्लीज मिस्टेक देख लेना, मैं आपको बताता हूं यार, मैं इस वीडियो की लेंथ और नहीं बढ़ाना चाहता। 2 और 3 है, कमेंट जरूर करना। 2 और 3 मतलब ये दोनों सेम आने चाहिए, ये दोनों सेम आएंगे तो यहां पर क्या आएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या नहीं सेम। एनसीईआरटी के अंदर क्या होता था कि ये दोनों जो होते थे वो पैरेलल, एक ऑप्शन आता था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक आता था पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऐसा होता था। अब मुझे नहीं पता, क्या पता ये पॉसिबल ना हो रहा हो और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा हो, क्या पता। अच्छा, मैच भी कर लेना, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो पीवाईक्यू से उठाया है और ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है मिसलेनियस में, ठीक है ना। तो बाकी अगर आगे जाके कुछ रिकॉल होता है तो मैं आपको बताता हूं, वरना तो मेरे हिसाब से मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ए और बी का जोड़ तो 4 ही है, और यहां पर भी अगर कर रहा हूं y2 माइनस y1 होता है अपॉन में x2 माइनस x1, तो x2 तो यही था -1। तो 0 बाय एनीथिंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी स्लोप अगर 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप अगर क्या है 1/0 है, नॉट डिफाइंड है, तो क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है ना। चलो देखते हैं अभी आगे चल के। हाँ, मुझे यही लग रहा होगा बेटा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हमारा ठीक है आंसर। ये एक बार चेक करना पड़ेगा बस कि हमारा वाई एक्सिस नहीं आ रहा या आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने होल्ड करके आराम से दोबारा से चेक कर लिया है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज गुड, मेरे हिसाब से यही आंसर है, तो ये है नहीं आंसर, जबकि 2 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस भी आ सकता था, एनसीईआरटी में आता था, मुझे नहीं पता ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या नहीं है, वो आपको क्रॉस चेक करना है। मतलब इतना तो हमारा ठीक है, हेंस प्रूव, मतलब डायरेक्शन निकालनी थी वो निकल गई है, तो इतना ज्यादा लोड लेने की नीड नहीं है, ये आप चेक कर लेना, मैंने सब कुछ ठीक किया हुआ है, बाकी एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, इफ द लाइन्स y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 and 2y plus x is equal 2y is equals to x plus 3 are equally inclined, यानी एंगल सेम है, ये लाइन दे रखी है, इसके साथ एंगल सेम बना रहे हैं, इसका जो एंगल है, इसका जो एंगल है, एग्जांपल के तौर पे जो फिगर बनाई है वो ये रही, किस लाइन की? y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, आपको m की वैल्यू निकालनी है। हाँ, आसान है, देखो इस लाइन का स्लोप कितना है भैया? m, और ये अगर y है तो इस लाइन का स्लोप कितना है भैया? 1/2। इस लाइन का स्लोप कितना है भैया? 3। तो एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू L1 एंड L3, आया ना। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन L2 एंड L3, L1 एंड L3। 1 का जो 2 के साथ जो एंगल बन रहा है वही 1 का 3 के साथ बन रहा है। अभी आगे जाके एक और क्वेश्चन आएगा मिरर वाला, तो फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है भैया? m2 माइनस m1 m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m और m माइनस हाफ 1 प्लस m/2। सर एक जगह मोड होता था तो अपोजिट साइड प्लस माइनस लगता था, अब दोनों जगह मोड है तो भी बेटा कोई एक साइड प्लस माइनस लगेगा। m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m, m माइनस हाफ 1 प्लस m/2, या m माइनस 3 अपॉन में 1 प्लस 3m, m माइनस हाफ अपॉन में 1 प्लस m/2। अब चाहे इधर नेगेटिव लगा लो चाहे इधर नेगेटिव लगा लो, एक ही बात है, कोई एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, मोड खुलेगा तो एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। अब यहां से भी m की वैल्यू आ जाएगी
यहां से भी m की वैल्यू आ जाएगी जो आप कॉमन में बता दोगे। इक्वली इंक्लाइन का मतलब है सेम एंगल। क्लियर होगी बात? सॉर्टेड। इस जैसा एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, फिर आते हैं रिफ्लेक्टेड वाले, दूसरे वाले पर। कह रहे अ रे ऑफ अ लाइट पासिंग थ्रू दिस पॉइंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए। तो ये प्लेन मिरर है और ये एक्स एक्सिस भी है। रे ऑफ लाइट पास कर रही है कहां से भैया, 1 2 से, जो रिफ्लेक्ट करती है ए, जो कि a,0 है, यहां से रिफ्लेक्ट कर जाती है, और रिफ्लेक्टेड रे पास आउट करती है 5,3 से। आपको ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ध्यान से देखना, साइंस की बात है, बच्चे समझते होंगे 10th तक तो, कि ये वाला एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। तो ये वाला जो θ1 होगा, ये जो थीटा होगा ये भी तो थीटा के बराबर होगा। फिर भाई ये L1 L2 के एंगल के बराबर है और L1 L3 के एंगल के बराबर है। एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन L1 एंड L3। अब ये x एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा भैया, 0। अभी बताया था स्लोप ऑफ x एक्सिस क्या होता है, 0। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा भैया, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप भी है, इस लाइन का स्लोप भी है और इस लाइन का स्लोप भी है। फॉर्मूला लगाओ। फिर वही बात, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन L1 एंड L3। हाँ या ना, सही है ना? तो करो भाई, करो 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 करो, क्या आएगा, 0, इसका स्लोप तो 0 है ना, माइनस माइनस प्लस y2 माइनस y1, मतलब m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। भाई 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सेम हेयर ऑल्सो। तो क्या आया, 0 प्लस 3 अपॉन में a माइनस 5 अपॉन में 1 प्लस 0। समझ में आ रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन में 1 प्लस, मतलब m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। m1 m2 करूंगा तो 0 ही आ जाएगा ना, m1 m2 करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। क्या बचा, 2 अपॉन में a माइनस 1 का मोड और 3 अपॉन में a माइनस 5 का मोड। फिर वही बात, एक जगह प्लस माइनस a की वैल्यू, a की वैल्यू, पॉइंट आ गया a का। एनसीईआरटी। अच्छा, जो भी मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूं ये सारे के सारे सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, वो जो आपको प्लेलिस्ट नीचे दी है। ये तो बस ये बता रहा हूं कि सीरीज के अंदर आने वाला हर एक चैप्टर बखूबी तरीके से मैं आप तक पहुंचा पाऊं। जो पीछे क्वेश्चन रह गया था वो है पैरेलल लाइंस। ये दो लाइंस पैरेलल हैं। हमें एक ऐसी लाइन, देखो एक लाइन दे रखी है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल 0। एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसकी इक्वेशन ये लिख सकता हूं क्या, 3 कॉमन ले लिया ना। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसके कोएफिशिएंट सेम दिखा देता हूं, बस इतना गेम चाह रहा हूं। हमें क्या करना है, अब पढ़ो क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पैरेलल लाइंस। ऐसी लाइन जो इनसे इक्विडिस्टेंट है। तो भाई अगर ये जो लाइन मुझे बनानी है ये होगी तो ऐसे ही ना, 3x प्लस 2y प्लस सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि वो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो बराबर है। ओके, लेकिन है तो तीनों पैरेलल, तो तीनों के x और y के कोफिशिएंट सेम होंगे, बस कांस्टेंट अलग अलग होंगे। आती बताया था मैंने आपको। अब इसका फॉर्मूला जो है d1 जो है वो d2 के बराबर है। तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन c प्लस, फॉर्मूला क्या था, c2 माइनस c1 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c2 माइनस c1, c2 माइनस माइनस प्लस c1 अपॉन में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 9 और 4। ऐसे ही c2 माइनस c1, 6 माइनस c अपॉन में 9। क्या हो गया भाई,
ये क्या हो गया, सीरी ने मेरी आवाज सुन ली। हाँ जी, तो 9 + 4 आ गया जी, ठीक है ना। अब देखो ये कैंसिल हुआ, ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो अब c + 7/3 का मोड जो है वो अच्छा मोड हटा दो, मोड हटा दो। c + 7/3 = ±6 - c। फिर यहां से c की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। अब c की वैल्यू आते ही ये इक्वेशन आ जाएगी। एक निकालूं, देखो क्या आया, c + 7/3 6 - c, ये आया 2c, 6 - 7/3, 2c = 18 में से 7 जाएगा 11/3, c की वैल्यू आ गई 11/6। तो मेरी इक्वेशन क्या है बेटा, देखो 3x + 2y + 11/6 = 0। सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। 18x + 12y + 11 = 6, ये आ गई = 0। 6 × 0 0। ऐसे एक और सी निकलेगी, काम हो जाएगा। क्लियर है जी। खत्म हो गया भाई गेम। ये एक और है, जंक्शन वाला क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा जंक्शन, और हमारी मिसलेनियस का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इट्स अ केस स्टडी, ठीक है ना। और ये कुछ मुश्किल नहीं है, आप बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा ना एक हमारा एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल होगा, वो अल्फा बीटा वाला, वो जरूर कर लेना, ठीक है ना। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ जंक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। जंक्शन क्या होता है, मित्रराधे जंक्शन थे, जहां पर 2 पाथ इंटरसेक्ट करते हैं बेटा। जहां पर 2 पाथ इंटरसेक्ट कर जाते हैं वो होते हैं बेटा हमारे जंक्शन। तो ये 2 पाथ हो गया, तो ये जंक्शन हो गया, अभी बताया था वैसे मैंने आपको। वॉन्ट्स टू रीच द पाथ, एक ऐसे पाथ तक पहुंचना चाहता है, एक बंदा यहां पर खड़ा है और वो ऐसे पाथ तक पहुंचना चाहता है लीस्ट टाइम में, जिसकी इक्वेशन ये है। अब सबसे कम समय तो तभी लगेगा ना जब ये परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है जी। आपको इस पाथ की इक्वेशन बतानी है। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है? मैं बताता हूं। क्या आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे? हाँ, कैसे? ये वाली इक्वेशन पता है, ये वाली इक्वेशन पता है, एलिमिनेशन से ये पॉइंट आ जाएगा। इसका स्लोप कितना है, 6/7। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, -7/6। परपेंडिकुलर है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ जाएगी। जंक्शन वर्ड डाल दिया, राम श्याम मोहन डाल देगा, तो क्वेश्चन ऐसा लगता है केस स्टडी बन गई, जबकि कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। तो ये लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन थे। इसके अंदर एक लास्ट हमारा एग्जाम्पल जरूर कर लेना। मुझे और तो कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन बढ़िया याद नहीं आ रहा जो मैंने नहीं कराया हो। एक और था, वो x/a cos थीटा करके होगा मिसलेनियस में, वो देख लेना, जिसमें हमें प्रोडक्ट b² प्रूफ करना है। वो भी पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस, जैसे मैंने अभी कराया ना, p² + 4q² = k², वैसा ही क्वेश्चन है। और एक एग्जाम्पल अल्फा बीटा वाला, बस बाकी सब मैंने तुम्हें करा दिया। ये थोड़ा सेल्फ एफर्ट्स डाल के कर लेना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कराए होंगे, अगर आपको करना है तो वहां जाके कर सकते हो। ठीक है जी। तो स्ट्रेट लाइन में मोटा मोटा हम लोगों ने क्या सीखा, एक तो फॉर्मूला इज गॉड, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा, कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट हर एक एक्सरसाइज में लगता जा रहा है। तो अगर पहली एक्सरसाइज सही से आ गई तो दूसरी ठीक आ जाएगी, ये दोनों ठीक आ गई तो तीसरी चौथी तो बढ़िया सी हो जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं जाना। एजर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, ये सब इसी से ही बनेगी। ये स्ट्रांग है तो इवेंचुअली सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। बाकी जब मैं अभी केस स्टडी का सेशन लेकर आऊंगा, एमसीक्यू का सेशन लेकर आऊंगा, तो वहां पर केस स्टडी तो इंक्लूड करूंगा ही करूंगा। अगला चैप्टर मेरा कौन सा हो वो अभी मैं डिस्कस करूंगा, देखूंगा कौन सा होगा। जैसे शायद सीक्वेंस एंड सीरीज भी हो सकता है, या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज भी एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है, लेकिन पीएनसी बहुत डरेस्टिक बाहर से पेपर बनता है। देखेंगे, वो कल पता चल जाएगा आपको। जैसे आज ये लेक्चर आया तो कल एक और लेक्चर आपके लिए आएगा। तो प्लीज इन प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देखते रहो, जो पहले दे रखे वो भी और ये भी। इसके अलावा पढ़ने की नीड नहीं है, आई गारंटीड। इससे अलावा मत पढ़ो, जो आगे सेशन आएंगे वो भी देखने, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो मिलूंगा अगली क्लास में, एक नए, अगली क्लास मतलब कल ही मिल रहा हूं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।